So the question is, a stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो पिछले क्वेश्चन के जैसे यहां पर भी आपसे एक्सेलेरेशन पूछा है, तो आपसे नेट एक्सेलेरेशन पूछा है। तो नेट एक्सेलेरेशन जो होता है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, भले वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का वेक्टर एडिशन होगा। क्वेश्चन में साफ साफ यूज हुआ है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है बेटा आपका डीवी डिवाइड बाई dt या फिर आर अल्फा, है ना, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो डीवी वी आपका कांस्टेंट दिया है तो डीवी डिवाइड बाई dt आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो आपको जो एक्सेलेरेशन निकालना है क्वेश्चन में वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ही निकालना है ना, सिंपल सी बात है। अब यहां पर दिया है बेटा आपको कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इस प्रकार से होगा, तो ये जो रस्सी की लेंथ जो होगी 1 मीटर की, यही इस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, दूसरी बात है कि आपको जो दिया है इसने कि जो स्टोन है वो 22 रेवोल्यूशन कर रहा है 44 सेकेंड में, सिंपल सी बात है। ठीक, इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसके दो फॉर्मूले होंगे, v स्क्वायर डिवाइड बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो आप v निकाल के भी कर सकते हो, ओमेगा निकाल के भी कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूं आपको। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन करता है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक चक्कर में, 2 पाई आर, है ना, सरकमफेरेंस पे चल रहा है, डिवाइड बाई टी कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। तो 2 पाई आर एक चक्कर में हुआ, चक्कर कितने लगा रहा है वो, 22 चक्कर लगा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहां जो टोटल डिस्टेंस आएगा इस 2 पाई आर को हम 22 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पाई कितना हो जाएगा, इसको यहां से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, पाई हो जाएगा हमारा 22 डिवाइड बाई 7 कर लेते हैं, आर कितना हो जाएगा बेटा अपना एक ही है, और ये हो जाएगा 22, टाइम कितना लग रहा है बेटा हमारा 44, है ना। तो 22 से, और ये 22 इंटू 2 44, 44 से 44 खत्म हो गया, तो स्पीड आ गया 22 डिवाइड बाई 7, सिंपल सी बात है। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, आर कितना हो जाएगा हमारा, आर अच्छा डिवाइड बाई आर, तो आर कितना दिया है 1 ही दिया है। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन में आपके पाई स्क्वायर इस फॉर्म में दिया है, तो 22 डिवाइड बाई 7 आपका पाई होता है, तो इसको मैं पाई इंटू पाई स्क्वायर बोल सकता हूं, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हो, यहां पर आप पाई वैल्यू ना डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर आप पाई ही लिख दें, तो ये 22 इंटू 2 44 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर ये पाई ही आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर इंटू 1 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका वी की फॉर्म में, खत्म। अब ओमेगा निकालना है, तो बेटा सिंपल सी बात है, इसको कैसे करेंगे बेटा, ये पूरा जो आपका दिया है ना, ये ओमेगा ही दिया है, ये जो पूरा दिया है आपका, ये आपको ओमेगा ही दिया है भाई। अगर मैं इसको ओमेगा लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा का एसेंट होता है रेडियन पर सेकंड, मगर 22 रेवोल्यूशन इन 44 सेकंड, तो ये हो जाएगा 22 रेवोल्यूशन डिवाइड बाई 44 सेकंड, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड हुआ, इसको मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब ऑब्जेक्ट एक चक्कर काटता है तो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक जाएगा, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन, बात समझ में आई नहीं। ठीक है, 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, तो एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, तो 22 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 22 इंटू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 44 सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 इंटू 22 खत्म हो गया, तो कितना आ गया आपको ओमेगा, फिर से पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आपका क्या पूछा है, सेंटीमीटर एक्शन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर आपका 1 है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन पूछा है, तो बेटा सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, अलोंग द रेडियस होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,